नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णाजन से बातचीत करेंगे। कांग्रेस सरकार पर हमलावर यानी भारत सरकार पर लगातार निशाने साध रहे। कल इंदिरा गांधी की तस्वीर यानी कि पोस्टर चिपकाया गया था और सीधे तौर से निशाना से साधा गया था कि 1971 की युद्ध की बात उन्होंने चर्चा किया था। और अभी जिस तरीके से 2025 में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। क्या कुछ कहिएगा कुंतल जी? 1971 की युद्ध और 2025 की युद्ध को कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति का कोई स्कोप नहीं होता है। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर की होती हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई भी ऐसी ही एक चीज़ है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद, पहलगाम की जो दुखद घटना हुई उसके बाद भारत का आतंकवाद को खात्मा करने के लिए किया गया एक ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन में आतंकवाद, आतंकवादी संगठन और उनके संरक्षक, कोई भी उनका संरक्षण कर रहा हो, सबको नेस्तनाबूद करने का ये ऑपरेशन है। इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। आयरन लेडी थी अपने जमाने में जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थी। तो इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पे इस देश को गर्व है, हमें भी गर्व है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि कुछ चीज़ों पे राजनीति नहीं की जाती है, परंतु विपक्ष में बैठने के नाते कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और इस तरह के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको भी कुछ जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए। उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है। उन्हें अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एटमी ताकत, जिसके पास परमाणु बम है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो दुनिया के सामने रहम की भीख मांग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एटमी ताकत अपने घुटनों पे गिरा है। उसके डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, उसके आर्मी के चीफ ने हमारे यहां गुहार लगाई है कि अब रोको। भारत की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने माना है कि कश्मीर के अंदर का आतंकवाद उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जानकारी में, पाकिस्तान की सीमाओं से 100 किलोमीटर अंदर तक हमारे सेना के जवानों ने मारा है। 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। जितने आतंकवादी संगठन थे उनके मुख्यालय को नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाके, पंजाब और सिंध प्रांत में पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे सेना के जवानों ने जो काम किया है, हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति ने जो काम किया है, वो दुनिया के इतिहास में लिखने वाली चीज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर किया गया था, लेकिन उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, क्या लगता है ये उल्लंघन जिस तरीके से किया, अब भारत को पीओके मिल जाएगा? क्या आप लोग लेकर रहिएगा? पाकिस्तान के 5 महत्वपूर्ण एयरबेस जहां से वो न्यूक्लियर पावर लॉन्च कर सकता था, सब के सब तबाह हो गए हैं। एयरबेस तबाह होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? एयर स्ट्रिप तबाह हो चुकी है, उनका एयर सिस्टम तबाह हो चुका है, और उनके जो सबसे मारक मिसाइल थे, जिन पे उन्हें गर्व था, भारतीय सेनाओं ने उन मिसाइलों को तबाह कर दिया है। तभी यही कारण थे कि दिन के 1 बजे डीजी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने कोशिश की भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से बात करने की। पूरी दुनिया से निवेदन किया कि भारत से बात करें, और तब हमने शाम के 7 बजे घोषणा की कि अब हम हमले की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन सीजफायर का उल्लंघन तो किया है ना। उसके बाद क्या हुआ ये भी तो आप जान लें। उसके बाद क्या हुआ ये भी तो आप जान लें। भारत को पीओके 100 किलोमीटर अंदर कितना होता है जानती हैं आप? पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर घुस गए हम। 100 किलोमीटर। पाकिस्तान के अंदर की खबरें जिन लोगों को ज्यादा हैं, वो बताएं कि उन्हें वो खबर कहां से है। एक बात ध्यान रखें, आज के दिन में सिर्फ 2 बातें हैं। जो देश के साथ है वो सरकार और सेना के साथ है, हमारे एक्शन के साथ है, और जो हमारे एक्शन पे सवाल उठा रहा है वो देश का गद्दार है। अब बताएं कि वो साथ में है या गद्दारी पे है।
तो चलिए, जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो है विपक्ष की लगातार जिस तरीके से भी हमला हो रहा है, वो इंदिरा गांधी से कंपैरिजन किया जा रहा है, अभी के प्रधानमंत्री से यानी कि नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन किया जा रहा है। वो अपने ज़माने की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी और अब प्रधानमंत्री को कहा जाए कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्या चूक हुई है कि इस तरीके से कंप्रोमाइज़ यानी कि सीज़फायर को लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब विपक्ष इस पर राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रही है, अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग लगातार इसकी जवाब भी दे रहे हैं और कार्रवाई के साथ जवाब भी दे रहे हैं। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।